आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 एक्सरसाइज 5.1। आइए देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस मॉडुलस x प्लस 1। यहाँ पर हमको एक फंक्शन दिया हुआ है fx और हमको ये फाइंड आउट करने हैं कि इसके लिए कौन कौन से पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के लिए हैं। आइए देखिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, इनफैक्ट ये फंक्शन एफ एक्स जो है वो दो फंक्शन से मिलकर बना हुआ है, तो वो दो फंक्शन हम अलग अलग ले सकते हैं। देखिए पहला फंक्शन हमने ले लिया जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स और दूसरा फंक्शन हमने ले लिया एच एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 1। अब हम इन दोनों फंक्शन के लिए अलग अलग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पहले फंक्शन यानी जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस x के लिए कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो फंक्शन हमारा है जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस x। इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी एक्स मॉडुलस फंक्शन को माइनस एक्स लिखेंगे नेगेटिव वैल्यूज के लिए, यानी कि x इज लेस देन 0 और प्लस का x लेंगे जब x पॉजिटिव है, यानी x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, एक तो x इज लेस देन 0 के लिए चेक करनी है और x ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करनी है और x इज इक्वल टू 0 पर भी देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। सबसे पहले ले लेते हैं x लेस देन 0 के लिए। फॉर x लेस देन 0, लेस देन x इक्वल टू 0 के लिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई पॉइंट ले लेते हैं, यानी एट x इक्वल टू c। जब यहाँ पर c जो है वो एनी रियल नंबर है, यानी c बिलोंग्स टू r है। अब फंक्शन की वैल्यू हम एट x इक्वल टू c पर निकाल लेते हैं। फंक्शन हमारा जी एक्स, जब ये x इज लेस देन 0 है तो फंक्शन है यहाँ पर माइनस एक्स, इसको माइनस एक्स ले लेंगे। अब फंक्शन की वैल्यू हम एट एक्स इक्वल टू सी पर निकालते हैं, सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस सी। अब लिमिट निकाल लेते हैं, फंक्शन लिमिट एक्स अप्रोचेस सी। फंक्शन है यहाँ पर हमारा जी एक्स और ये इक्वल हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस सी। जी एक्स फंक्शन जो है एक्स लेस देन 0 के लिए हमारा माइनस एक्स है, यहाँ लेंगे हम माइनस का x की वैल्यू यहाँ c पुट करके ये आ जाएगा माइनस सी। अब ध्यान से देखिए, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू सी पर है माइनस सी और लिमिट आई है हमारी माइनस सी। दोनों इक्वल हैं, इसीलिए दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर g एट x इक्वल टू सी पर और लिमिट x अप्रोचेस c जी एक्स, दोनों ही यहाँ पर हमारी माइनस सी आई है, इसलिए ये फंक्शन जी एक्स जो है वो कंटिन्यूस होगा। जी एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एक्स लेस देन 0। एक्स लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब चेक कर लेते हैं एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ पर भी हम एट एक्स इक्वल टू जी पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। एट एक्स इक्वल टू सी, जहाँ पर जो सी है वो एनी रियल नंबर है, यानी सी बिलोंग्स टू आर। अब फंक्शन की वैल्यू देखिए, फंक्शन है क्या, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन जो है वो हमारा एक्स है, तो यहाँ पर हम एक्स एट एक्स इक्वल टू सी के लिए फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स को यहाँ पर सी करके वैल्यू निकालेंगे और ये आएगा सी। अब लिमिट निकाल लेते हैं। आइए लिमिट देखिए, लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन है यहाँ पर हमारा जी एक्स, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस c। जी एक्स फंक्शन जो है वो x है और x की वैल्यू यहाँ पुट करके लिमिट निकाल लेते हैं, ये आ गया c। ध्यान से देखिए, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c पर c है और लिमिट आई है हमारी यहाँ पर c, दोनों सेम है। जी सी इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c
जी एक्स दोनों की वैल्यू सी आई है। देयरफॉर वी कैन से दैट यानी जी एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये x ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब चेक कर लेते हैं कि एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन हमारा x है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में यानी x इज लेस देन 0 के लिए तो फंक्शन यहाँ पर माइनस एक्स है, और ग्रेटर देन 0 के लिए जो फंक्शन है वो है प्लस का x, यानी फंक्शन 0 के बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एक्स, अब राइट हैंड साइड में x है, चेंज हो रहा है फंक्शन, इसीलिए ये ब्रेकिंग पॉइंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर दोनों लिमिट निकालेंगे एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पर अभी हमने देखा था जो फंक्शन है वो है x। अब फंक्शन की वैल्यू एट 0 पर निकाल लेते हैं, तो ये यहाँ 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर हमको दोनों लिमिट निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले निकाल लेते हैं। ये आएगी लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस फंक्शन जी x जब लेस देन 0 है तो हमारा जो फंक्शन है वो है यहाँ पर माइनस एक्स, तो लिमिट निकालेंगे x अप्रोचेस 0 माइनस फंक्शन है यहाँ माइनस x की वैल्यू 0 पुट करके लिमिट निकाल लेते हैं और ये आएगा यहाँ पर 0। अब राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, और जो फंक्शन है वो यहाँ पर है x ग्रेटर देन 0 के लिए x। अब यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 पुट करके लिमिट निकाल लेते हैं और ये आ गई 0। अब ध्यान से देखिए, जो फंक्शन की वैल्यू एट 0 और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों की वैल्यू हमारी यहाँ पर 0 आई है, इज इक्वल टू 0 यानी सेम है। देयरफॉर वी कैन से दैट कि फंक्शन जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हमने देखा कि फंक्शन x लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है, x ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है, और एट x इक्वल टू 0 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। देयरफॉर वी कैन से दैट gx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। अब हमारा जो ये दूसरा फंक्शन है एच एक्स इजकल टू मॉडुलस एक्स प्लस 1, इसकी कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं। फंक्शन हमारा दूसरा क्या है, एच एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस 1। इस फंक्शन को हम मॉडुलस के इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर हम लेंगे माइनस एक्स प्लस 1 नेगेटिव वैल्यू के लिए, और प्लस का x प्लस 1 पॉजिटिव वैल्यू के लिए। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, देखिए x प्लस 1 को हम 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आती है -1। तो वैन x इज लेस देन -1 तब इसकी वैल्यू होगी माइनस एक्स प्लस 1, और वैन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 तो इसकी वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर, फंक्शन लेंगे यहाँ पर हम x प्लस 1। हम यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, x लेस देन -1 के लिए, x ग्रेटर देन -1 के लिए, और x इज इक्वल टू -1 के लिए। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी देख लेते हैं x लेस देन -1 के लिए। फॉर x लेस देन -1, x लेस देन -1 के लिए यहाँ पर हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम एट x इक्वल टू c पर चेक करेंगे, जहाँ पर कि c कोई भी रियल नंबर है, यानी c बिलोंग्स टू r है। तो फंक्शन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। फंक्शन एच एक्स जो हमारा फंक्शन है वो x लेस देन 1 के लिए क्या है, यहाँ से देखिए लेस देन 1 के लिए फंक्शन हमारा जो है वो है माइनस एक्स प्लस 1। एट x इक्वल टू c पर वैल्यू
निकालते हैं। इस x को वैल्यू यहाँ पर c पुट करेंगे तो ये आएगा c प्लस 1। लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस c और फंक्शन है यहाँ पर hx, ये इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c, जो फंक्शन hx है, x लेस देन 1 के लिए यहाँ पर फंक्शन है माइनस एक्स प्लस 1, तो ये ले लेंगे हम माइनस एक्स प्लस 1। x की वैल्यू c पुट करके लिमिट निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा c प्लस 1। अब ध्यान से देखिए फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c पर आई है माइनस c प्लस 1 और इसकी लिमिट भी आई है माइनस c प्लस 1, दोनों सेम है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट c और लिमिट x अप्रोचेस c फंक्शन hx, दोनों की वैल्यू हमने निकाली है, ये आई है माइनस c प्लस 1, दोनों इक्वल है, सेम है। देयरफॉर वी कैन से दैट कि फंक्शन hx इज कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन माइनस 1। अब हम चेक कर लेते हैं x ग्रेटर देन माइनस 1 पर इसकी फंक्शन की hx की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, यानी फंक्शन x ग्रेटर देन माइनस 1, x ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए ये फंक्शन है x प्लस 1, तो फंक्शन x ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए हो जाएगा hx इक्वल टू x प्लस 1। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू c ले लेते हैं और c जो बिलोंग करता है वो है r से बिलोंग करेगा, यानी c इज एनी रियल नंबर। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन है यहाँ पर हमारा h और इसकी वैल्यू एट x इक्वल टू c पर निकालेंगे। फंक्शन x प्लस 1 में यहाँ पर c पुट करेंगे तो ये आ जाएगा c प्लस 1। अब लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस c फंक्शन hx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c, hs जो फंक्शन है वो यहाँ पर है x प्लस 1, इसको ले लेंगे x प्लस 1, x की वैल्यू c पुट करके लिमिट निकाल लेते हैं, ये आएगी c प्लस 1। अब ध्यान से देखिए फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c पर है c प्लस 1 और जो इसकी लिमिट निकाली है वो भी c प्लस 1 है, दोनों इक्वल हैं, सेम है। एच सी इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c, इसकी जो लिमिट हमने निकाली है दोनों की वैल्यू हमारी c प्लस 1 आई है, दोनों सेम है। Therefore we can say that कि hx is continuous for x greater than माइनस 1। अब हम at x इक्वल टू माइनस 1 पर भी चेक कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, x लेस देन माइनस 1 के लिए हमने निकाल लिया, x ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए निकाल लिया, अब x इक्वल टू माइनस 1 के लिए निकाल लेते हैं। x इक्वल टू माइनस 1 ये ब्रेकिंग पॉइंट है। अब हम यहाँ पर एट x इक्वल टू माइनस 1 पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखिए एट x इक्वल टू माइनस 1 पर जो फंक्शन hx है वो हमारा प्लस का x प्लस 1 है। अब इस फंक्शन की वैल्यू हम माइनस 1 पे निकाल लेते हैं। माइनस 1 पे यहाँ x की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे क्योंकि फंक्शन ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है और लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे दोनों तरफ इसके फंक्शन डिफरेंट हैं, इसलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे यहाँ पर। तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस माइनस 1 माइनस और फंक्शन है यहाँ पर हमारा hx, लिमिट x अप्रोचेस माइनस 1 माइनस फंक्शन hx जो है वो है माइनस का x प्लस 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जब x इज लेस देन माइनस 1 है। यहाँ पर हम माइनस 1 पुट करके लिमिट निकाल लेते हैं तो ये आएगा माइनस 1 प्लस 1, यानी ये आ गया 0। अब इसकी राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस माइनस 1 प्लस फंक्शन है यहाँ पर हमारा hx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस माइनस 1 प्लस और hx फंक्शन, यानी जब x इज ग्रेटर देन माइनस 1 है तो हमारा फंक्शन है ये x प्लस 1। यहाँ पर भी हम x की वैल्यू माइनस पुट करके
लिमिट निकाल लेते हैं तो ये आएगा -1 + 1 यानी 0। अब ध्यान से देखिए फंक्शन की वैल्यू एट x = -1 पर 0 आई है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है और राइट हैंड लिमिट भी 0 है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू h -1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये आई है 0, यानी तीनों वैल्यू सेम है, इक्वल है। देयरफॉर वी कैन से दैट कि फंक्शन hx इज कंटिन्यूअस एट x = -1। तो फंक्शन हमने चेक किया x ग्रेटर देन -1 के लिए, x लेस देन -1 के लिए और एट x = 1 के लिए, तीनों कंडीशन में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम कह सकते हैं कि hx इज continuous for all real values of x। तो हमारा पहला फंक्शन gx भी कंटिन्यूस आया है और दूसरा फंक्शन hx भी कंटिन्यूस आया है। तो जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था fx = मॉडुलस x माइनस मॉडुलस x + 1, वो इन दोनों फंक्शन से मिलकर बना हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन देयरफॉर जो फंक्शन fx है इसके ही दो पार्ट थे, ये मॉडुलस x और ये माइनस मॉडुलस x + 1, दोनों फंक्शन हमने कंटिन्यूस शो कर दिए। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए कंटिन्यूस है। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर fx के लिए कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो यही हमको पता करना था, फाइंड आउट करना था।